हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग उसी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो था हम लोग का टॉपिक, उस टॉपिक्स को हम लोग पीछे कर रहे हैं। पीछे का जो टॉपिक चार पोस्टुलेट्स जो पढ़ रहे हैं एजम्पशन सब, तो एजम्पशंस में चार एजम्पशन पढ़ा चुके हैं। पहला एजम्पशन ध्यान होगा कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन बॉन्ड है, प्योरली आयनिक बॉन्ड बल कहता है पहला लिगेंड। जो प्रीवियस ये पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 में जो हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, मेटल लिगेंड में क्यों आयनिक है इसके बारे में हम बता दिए हैं। सेकेंड बताता है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उसमें लिगेंड्स जो होता है वो दो प्रकार से अपने प्रॉपर्टी को शो करता है। एक तो पॉइंट चार्ज, जो एनाइनिक लिगेंड्स है वो पॉइंट चार्ज शो करता है। जो न्यूट्रल लिगेंड्स है वो चार्ज कौन सा, डाइपोल शो करता है। इसीलिए दोनों कंडीशन में ये हमारा दो प्रॉपर्टी लिगेंड्स का शो होता है। न्यूट्रल में ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कैसा, डाइपोल, और अगर निगेटिव होगा तो कैसा, पॉइंट चार्ज। और तीसरा पढ़े थे कि डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करता है, कैसे टूटता है। डी में टूटने के लिए हम दोनों तरीका बता दिए हैं। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा तब अलग, टेट्राहेड्रल रहेगा तो अलग। क्यों अलग होगा, ऑक्टाहेड्रल में अक्सर हाँ पूछ देता है क्यों अलग होगा, उसका फिगर बना के हम डेमोन्स्ट्रेट कर दिए हैं। ऑक्टाहेड्रल में जो डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर ऊपर क्यों चला जाता है, क्या रीजंस है, इसमें प्रीवियस वीडियो में बढ़िया से आप उसको हम समझाए हैं, आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। और टेट्रा में उसका रिवर्स क्यों हो जाता है, जबकि टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग जो फैक्टर्स होता है ऑक्टाहेड्रल्स के 4/9 के बराबर होता है, ऐसा क्यों वो बता दिए हैं। और चौथा पॉइंट्स, ये थर्ड पॉइंट बताए हैं। और फोर्थ पॉइंट हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं क्या, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा उसको बताने के लिए हमको ये थ्योरी मदद करता है कि इसका म्यू भी निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना होगा, जिसका फॉर्मूला बता दिए n × n+2, क्या चीज, बोर्स मैग्नेट्रॉन, ये बता चुके हैं। तो अभी के जो सेकेंड वीडियो जो हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 2 में सीएफटी का, उसमें बता दिए हैं जो लिगेंड्स है। अब अभी चर्चा हम लोग हो रहा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, वीक लिगेंड है, बहुत को कंफ्यूजन होता है कैसे स्ट्रॉन्ग है कैसे लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग और वीकनेस को डिसाइड करने के लिए एक सीरीज, एक्सपेरिमेंटल सीरीज बनाया गया जिसका नाम हो गया, बता दिए, लिख दिए हैं, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स किससे बताता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आता है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, लाइट को डाला गया कंप्लेक्स कंपाउंड पर, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किया गया, किसके द्वारा, डिफरेंट कंप्लेक्स के द्वारा। कंप्लेक्स में जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट किया गया डिफरेंट लिगेंड्स में, उसका एक सेट तैयार कर दिया गया। वो सेट को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। ये सेट जो हुआ यहाँ, इसका ये लोअर एंड है, माने ये वीक लिगेंड एरिया हो गया, ये हायर एंड है, इधर एरिया क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो गया। इसका सीरीज को एकदम निश्चित याद कर लीजिएगा, काफी काम देगा कॉम्पिटिशन में भी, +2 में भी, स्ट्रेंथ में पता लगा सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, छोटा कैसे, तो एक हम ट्रिक बता देते हैं जो कंपटीशन समय या आपको 12th स्टैंडर्ड में भी काम देगा। वो ट्रिक क्या है, अगर डोनर एटम सॉक्स है, सॉक्स समझे, सॉक्स तो मौजा होता है, लेकिन ये यहाँ पर SOX है, वो सॉक्स मौजा वाला नहीं है। सॉक्स याद रहेगा, सॉक्स मीन सल्फर एटम है, ऑक्सीजन एटम है, X फॉर हेलोजन एटम है। अगर ये सॉक्स है तो वो कैसा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड्स होगा। आया दिमाग में, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या है, वीक लिगेंड, देखिए लिख दिए हैं। ऑक्सीजन है, देखिए OH- कैसा है, वीक लिगेंड है। SCN सल्फर आ गया, वीक लिगेंड है। OX समझे ना, C2O4 को OX कहते हैं, तो OX भी हमारा क्या, उसमें कौन लिगेंड है, ऑक्सीजन लिगेंड से ऑक्सीजन दे रहा है। नहीं, ऑक्स में हम बताए थे ना, ये ऑक्स जो हमारा माइनस माइनस होगा कैसा होगा, ये होगा C, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे O, फिर CO-, और यहां पर हम लोग क्या किए थे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन एटम देने वाला हो गया ना, तो ये भी कैसा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड। तो क्या हो गया, सल्फर देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइज रूल बता दिए, तो बहुत काम देगा, एकदम पढ़ी वीडियो देखिए बढ़िया से, बहुत काम देगा। तो ये एकदम वीक लिगेंड्स का होगा। अगर NPC है ना, नेशनल पावर है, नेशनल पावर को हम लोग कंजर्व करते हैं, एनपीसी को उसको याद कर लीजिए, एनपीसी है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। N पर हो गया नाइट्रोजन, P पर हो गया फॉस्फोरस, C पर हो गया कार्बन, जैसे आप साइनाइड, NC
CO, NH3 सब देखिए N आ रहा, C2O5 में भी, इसमें EN में भी क्या, इथेन 1,2 डायमीन में भी वही आ रहा, DMG है, EDTA है, PS3 है, P आ रहा। जो इसमें NPC आएगा वो कौन लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। उम्मीद करते हैं ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसको याद कर लेना है। जनरल केस में हम लोग देख लेते हैं यहां तक क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, इसके बाद ये क्या हो गया बताइए, इधर वीक लिगेंड्स हो गया। जनरल के स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट में हम बता देते हैं आप। अब देखिए पोस्टुलेट नंबर 6 है, एजम्पशन नंबर 6, कलर के बारे में। कलर के बारे में क्या होता है, देखिए कलर में डी ऑर्बिटल में देखा क्या गया है जनरली कि अभी बताया ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऐसे सेट है, T2G सेट है और EG सेट है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्या, एक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो नीचे जाएगा, एनर्जी नीचे का क्या कम है, पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अगर हम इसको एब्जॉर्ब फोटोन किया, HNU में डाले, HNU को क्या किया, फोटोन जानते हैं, HNU को एब्जॉर्ब किया। जब ये एब्जॉर्ब किया इसमें एक्साइटेशन हुआ इस इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जो यहां से जंप करके ऊपर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो आप पढ़े हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया होगा, और प्रत्येक रेडिएशन का अल्टरनेटिव कंजुगेट क्या होता है बताइए, कलर्स होता है। तो ये इसका मतलब जब ये एक्साइटेशन हुआ नीचे का ऑर्बिटल से ऊपर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हुआ, तभी कलर आएगा। इसका मतलब कलर कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर सेट टू हायर सेट। तो उस फिनोमिना का कहा गया डी ट्रांजिशन, क्योंकि नीचे भी डी ऑर्बिटल है, ऊपर भी क्या है, डी ही ऑर्बिटल का दो पार्ट है ना। तो नाम क्या आ गया, नीचे का डी से ऊपर का डी में गया तो नाम हो गया क्या, डी ट्रांजिशन। से लिख दिए हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम T2G सेट टू EG लेवल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देन इट शोज कलर, कलर देगा, ये क्या दे गया, सोज कलर। और दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या, डी ट्रांजिशन। आप दिमाग में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम हुआ कब कलर नहीं आएगा, तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कितनों एक्साइटेशन डालेंगे, कोई एक्साइटेशन यहां पर नहीं होगा। एक रूल बना लेंगे क्या, कि D0 में कोई कलर नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा भर गया, सपोज कीजिए ये अगर समझ गए होंगे, पूरा भर गया, मैंने डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब भरा हुआ। अब कितनों इसको हम फोटोन ये डालेंगे, लाइट में डालेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इसमें नहीं होगा। यानी क्या, D0 में और D10 में दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया कलरलेस। जब दो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, D0 आ गया समझ जाइए, और D10 आया, तब क्या बताइए, कोई इसका कलर नहीं होगा। इसका मतलब आ गया कि इसका मतलब हो गया कि D1 से लेके D1 2 कहां तक, D9 तक सबका सब कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑल आर कलर्ड होगा, सब कलर्ड होगा। अब कलर्ड में लाइट कलर, फेंट कलर, कौन सा कलर, ये अलग टॉपिक से, अलग फिनोमिना है। इसका रेडिएशन के हिसाब से, वेवलेंथ से हम लोग फ्रीक्वेंसी से काउंट करेंगे। लेकिन कलर्ड कब होगा, कलर्ड कब नहीं होगा, ये हम बता सकते हैं। तो यहां पर एक रूल बना लेंगे। फिर इसमें कलर्ड होगा तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कलर को कम कर देगा, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब ये होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, तो नीचे से ऊपर जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा, तो इसका कलर हल्का सा कलर आ जाएगा। अगर वीक लिगेंड है तो कलर ज्यादा देगा, वो अलग फिनोमिना। लेकिन अभी आप कलर के बारे में आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कलर कब होगा, D1 to D9 में, कलर कब नहीं होगा, D0 to D10 में, ये दिमाग में सेट करना है। दूसरा ये किस स्टेट में है, अभी हम बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन करके बताए हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन करके बताए हैं तो यहां पर कौन स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट, GS फॉर ग्राउंड स्टेट, ES फॉर एक्साइटेड स्टेट। क्यों, फोटोन गया तब एक्साइटेशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखें, अब एक चीज देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में बहुत बारीकी से डिस्कस किया हुआ है कि टिटेनियम जब H2O के साथ होल 6 बनाया, Cl3 कॉम्प्लेक्स, ये कलर्ड होता है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में अब जहां इसमें हम लाइट में डाले, जब ये एब्जॉर्ब किया HNU को, हीट को एब्जॉर्ब किया, यानी HNU से अच्छा रहेगा, हीट को एब्जॉर्ब किया, जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो इसका H2O निकल गया। अब हीट के जब हीट को जानते हैं, जब हीट करेंगे तो H2O तो नहीं रिमूव होगा। अब जब H2O निकल गया तो देखा गया टिटेनियम अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपना प्रॉपर्टी को क्या लॉस्ट कर रहा है, और लॉस्ट कर गया। तो जो कलर्ड था, अब हीट डालने पर ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। वाई कलरलेस हो गया, क्वेश्चन क्या समझे, क्यों कलरलेस हो गया, ड्यू टू रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O का रिमूवल के कारण कलरलेस हुआ।
अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला स्टार पॉइंट, दूसरा स्टार पॉइंट में देखिए कलर के बारे में एक चीज और समझ लीजिए। जैसे आप जानते होंगे कि कॉपर सल्फेट जो होते हैं, यहां पर हम बता देते हैं, यहां पर अच्छा रहेगा, कॉपर सल्फेट .5H2O, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना पेंटाहाइड्रेट। ये कैसा कलर का होता है? इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ये ब्लू कलर का होता है, जानते हैं ब्लू विट्रॉल। लेकिन जब ही इसको हम लोग क्या किए, हीट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो CuSO4 कैसा मिला, एनहाइड्रस। कैसा मिला, एनहाइड्रस, बिना पानी का। अब ये क्या हो गया, कलर हो गया, कलरलेस हो गया, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये फिनोमिना को भी ध्यान दीजिएगा। कलर में, बेसिक कलर में दो फैक्ट्स अपना दिमाग में रखिएगा कि D0 D10 कलरलेस, D1 to D9 कलर। अब इसके स्पेसिफिक कैसा कलर, क्या कलर होगा, वो आपको अलग कॉन्सेप्ट से, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे कलर्स के बारे में, इसके वो अलग सेक्शन। लेकिन अब कलर होगा तो कलर बहुत अच्छा से, VVT तो नहीं बताया था, अब CFT इसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए कि सेवेंथ पॉइंट में हम लोग क्या निकालना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत जगह स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जान देखिए। इतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग मतलब जितना ज्यादा दोनों के बीच में गैप बढ़ेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज रहेगा। तो इसीलिए बहुत जगह स्प्लिटिंग को स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत जगह है, बहुत किताब स्टेबलाइजिंग, बहुत जगह स्प्लिटिंग एनर्जी कहा गया। कैसे निकालेंगे, तो CFSE निकालने का देखिए तरीका ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम, टारगेट एग्जाम्स के लिए, आपके नीट जी के लिए। इसके लिए क्या होता है कि ये निकालने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला हम अभी यहां पर लिखे हैं, पहले समझिए फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आता है। तो देखिए यहां पर कितने सेट है, यहां पर 3 सेट है, तो टोटल जो एनर्जी होगा, नीचे का जो एनर्जी यहां से यहां तक का एनर्जी होगा कि 2 ऑर्बिटल, ऊपर एनर्जी पॉजिटिव, नीचे एनर्जी क्या हो गया, निगेटिव। तो यहां पर 2 ऑर्बिटल ऊपर चला गया, 5 में से 2 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल तो था कितना 5, ऊपर कितना भाग गया 2, तो यहां पर हो जाएगा एनर्जी 2/5। एनर्जी नीचे, यहां से क्या होगा, एनर्जी नीचे आया है ना, नीचे आया तो वैल्यू क्या होगा, माइनस। और यहां एनर्जी क्या ऊपर गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर माइनस आ गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -0.4 आएगा कि नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कितना से ऊपर भाग गया, 3 को छोड़ के ऊपर भाग गया 2, तो टोटल 5 था, तो यहां पर 3/5, तो क्या होगा +0.6 होगा ना। तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन, ES बने इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G। T2G का जो जितना इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, और इलेक्ट्रॉन ऑफ EG को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, और लिगेंड के द्वारा जो पेयरिंग किया गया उसको हम लोग ऐड कर देंगे। लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन लिगेंड पेयर करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयर करेगा, तो उसको 2 पेयर करेगा तो 2 डाल देंगे, 1 पेयर करेगा तो 1 पर नहीं पेयर करेगा तो कुछ नहीं डालेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, O फॉर ऑक्टाहेड्रल हो गया। और टेट्राहेड्रल में आप तो फिगर जान ही गए हैं, टेट्राहेड्रल फिगर क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इसके वैल्यू में नीचे में क्या आ जाएगा बताइए। टोटल 5 था, तो 5 में से कितना ऊपर भाग गया, तो 3/5, तो निगेटिव में 0.6 हो जाएगा, और यहां पॉजिटिव में तब क्या हो, 0.4 हो जाएगा। तो किस फील्ड में, यहां पर टेट्राहेड्रल जब करेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑफ फिर क्या करेंगे EG को -0.6 से करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऑफ EG को फिर क्या, T2G को क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, प्लस में 0.4 से करेंगे। किस फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो आप उम्मीद करते हैं फॉर्मूला समझ गए होंगे। इस फॉर्मूला को अगर आपको टेट्राहेड्रल फील्ड में लिखना होगा तो आप उसको लिख भी सकते हैं। देखिए यहां पर CFSE अगर हम लोग ऐसे निकाले, डेल्टा T निकालने का तरीका, पहले इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या हुआ, नीचे वाला क्या होगा EG, इंटू माइनस में यहां पर होगा है 0.6, और फिर प्लस में इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका T2G, इंटू क्या कर देंगे, प्लस में 0. कितना हो जाएगा 4, और बाकी का फॉर्मूला तो सेम लगेगा। ये किस फील्ड में हुआ, टेट्राहेड्रल। अभी बताए थे ना, एक वैल्यू बताए थे कि डेल्टा T का जो वैल्यू होता है 4/9 क्या होता है, डेल्टा O होता है। इसी से ये वैल्यू निकाला गया। जब एक ही कॉम्प्लेक्स में निकालिएगा डेल्टा T में डेल्टा O में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 4/9 का आ जाएगा।
ये दिमाग में रखना है CFSE निकालने का। एक एग्जांपल भी आपको बता देते हैं, स्पेशल केस बता देते हैं उस केस में। उससे पहले अभी कलर की जो पीछे जो कलर बताए थे उसमें एक जान लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बार बार पूछता रहता है कि हम लोग पढ़े हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू की जगह पर C बाय लेमडा डाल सकते हैं, E इक्वल टू एच न्यू की जगह पर। अगर हम देखते जितना ज्यादा एक्साइटेशन, जितना ज्यादा एनर्जी कंजर्व करेगा उसका वेवलेंथ उतना कम रहेगा। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है ना, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज्यादा एक्साइटेशन के लिए एनर्जी चाहिए उसको। तो देखिए NO2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सीरीज से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बाद अमोनिया है, उसके बाद H2O है। तो ये जितना ये एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए एक्साइटेशन के लिए, लिख दिए हैं एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर एक्साइटेशन के लिए ज्यादा इसको चाहिए। उसका वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, वेवलेंथ इसका ज्यादा नहीं है, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा, H2O का ज्यादा होगा। एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर ये काम करेगा। तो ये वैल्यू को हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फॉरवर्ड रिलेशन निकालेंगे। एक एग्जांपल, एक केस बता देते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, केस में दोनों का वैल्यू का 2 केस बताते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। केस 1 गौर कीजिएगा, और यहां पर लिख देते हैं केस 2। अगर मेरा सिस्टम होगा D में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 10 तक हो सकता है। तो अगर केस 1 कहता है कि अगर D1 हो या D2 हो या D3 हो, D8 हो, D9 हो, D10 हो, इसमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो मेटल का, कोई भी, तो उसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लिगेंड इज नॉट कंसीडर, लिगेंड इज नॉट कंसीडर। बहुत अच्छा हो गया ना। अब कौन इतना ध्यान रखेगा इस सिस्टम में कंसीडर्ड, कौन इतना ध्यान रखेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर ये सिस्टम आ गया तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी होगा तो वही CFSE होगा, वीक भी होगा तो वही CFSE होगा। दिमाग में एग्जांपल हम बता देते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड में कोई वैल्यू में अंतर नहीं होगा। कब कब, D1, D2, D3, D8, D9, D10। अब बच गया केस 2, क्या केस 2 बच गया, D4, D5, D6, D7। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें लिगेंड का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड का अगर वीक लिगेंड है तो कुछ वैल्यू अलग आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वैल्यू अलग आएगा। तो लिगेंड इज नॉट कंसीडर्ड, इस केस में लिगेंड इज कंसीडर्ड। याद रखिए, लिगेंड इज क्या बता दे, कंसीडर्ड। याद हो गया कि नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो, पूछेगा इसमें किस में लिगेंड का कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं है, तो जब ये सिस्टम आ जाएगा लिगेंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये सिस्टम आ जाएगा तो लिगेंड का कंट्रीब्यूशन होगा। अब इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ये उम्मीद करते ही समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल इसमें डालते हैं, एग्जाम्पल पर एक दोनों केस में हम एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। अब चलिए, अभी दोनों केस पर हम बता देते हैं। ऐसे एक्चुअली हम लोग ऑक्टेहाइड्रल में भी पढ़ रहे हैं, अभी टेट्राहाइड्रल का कोई काम हम लोग का नहीं है। इसमें बता देते हैं, केस यहाँ लिख दिए हैं। ये पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ। अब कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आप D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम में तो कैसे लिखेंगे उतना आप बताइए। ऐसे करके हम लिख सकते हैं D1 सिस्टम। अब यहाँ पर 1 है इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, अपर डालेंगे कि लोअर डालेंगे, तो यहाँ पर हम डाल दिए, हो गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, CFSE निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बता दीजिए, फटाफट बताइए। इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G, नीचे तो T2G ही है, ऊपर क्या है, EG है। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, यहां दे देंगे 1, इनटू वैल्यू कितना हो गया, -0.4, फिर प्लस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ इसमें क्या है, 0, इंटू क्या 0.6, फिर इसको घेर देंगे। यहाँ पेयरिंग, कोई पेयरिंग का यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, माने इस केस में ना लिगेंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो पेयरिंग का कोई बात ही नहीं होगा। और इस केस में ये P का हमको काम पड़ेगा। किस केस में P का काम पड़ेगा, इस केस में। इस केस में P से हमको कोई मतलब, ये P से क्या है, फ्री है। P से क्या है, इसमें फ्री है, इसमें कोई मतलब नहीं। तो अब यहां पर कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू कितना हो गया, माइनस में आ गया, माइनस में 0.4 आ गया। और इसका क्या बताइए, यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो डेल्टा ओ। डेल्टा ओ ही यूनिट होगा, या बहुत जगह DQ लिखा रहता है ना। तो DQ अगर लिखा रहता है तो उसके लिए अलग काउंटिंग होता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग इस जो वैल्यू निकाले हैं किस में, ऑक्टाहेड्रल में, इतना हम लोग क्या कर देंगे, डेल्टा 0 हो गया।
अब बताइए, ये एनर्जी है ना, CFSE एनर्जी है ना, एनर्जी क्या निगेटिव आया, घटा के बढ़ा, कम हुआ। एनर्जी अगर जब ये कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो क्या डाल देखें कि D1 मैंने D1 का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, D1 स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बढ़ा है क्योंकि वैल्यू निकाल के बता देंगे। अब अगर कोई पूछेगा कि बताइए किस सिस्टम का निकाले, D1 का निकाले हैं, अब D2 का फटाफट बताइए CFSE, तो अपने मुजबानी बताइए D2 का कितना होगा, कोई बोलो, कोई बोल सकते हो ना। D2 में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 है, 2 है तो यहाँ पर 1 था तब ना 1 डाले, 2 होगा तो क्या यहाँ पर एक और डाल देंगे, तो 2 इंटू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, ये पार्ट तो उतना ही वैसा ही रह जाएगा, ये पार्ट कितना होगा 0 इंटू 0.6 हो गया, और ये पार्ट तो काम नहीं, तो कितना हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट कितना 8 हो जाएगा। इसमें कोई लिगेंड कहीं कोई D1 D3 में लिगेंड्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, ऐसे भर रहे हैं। 3 होगा तो आप उसमें और बढ़ जाएगा, 8 होगा। अब 8 का एक बता देते हैं, 8 में क्या होगा, देखिए 8 केस में आया, 8 9 10 एक बताते हैं, बाकी सब अपने से बनाइएगा आप। तो 8 में क्या T2G है, यहां पर क्या EG है। अब यहां पर लिगेंड क्या है, केस के केस में यहां पर लिगेंड से फ्री है। 8 का हम कैसे डालें, कैसे इलेक्ट्रॉन सजाते हैं, अकॉर्डिंग टू पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग हुन्स रूल, पहले एक एक करके डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे डाले, हुन्स रूल, माने इसमें कोई हुन्स रूल मैंने क्या है, एटॉमिक फॉर्म में लिगेंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये इसका मतलब क्या, कैसे क्यों डाले ऐसे, ऐसे पहला इलेक्ट्रॉन हुआ, फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, फिर ये सिक्स्थ हुआ, ये सेवेंथ हुआ, ये क्या होगा एट्थ हुआ, ऐसे डाल दिए। अगर स्ट्रॉन्ग, ये ऐसे डालते हैं अपने रूल के हिसाब से, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी है यहां पर, इस केस में लिगेंड स्ट्रॉन्ग भी लिगेंड है, यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग वीक लिगेंड कंसीडर किए हैं तो एक एक करके डाल के तब ऐसे किए हैं, देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग तब भी कैसे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 1 डालें, यह 2 डाले पहले, फिर 3 डाले, फिर यहाँ 4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये जो बैरी सेंटर है, एकदम ध्यान रखिएगा, किसका एरिया है, लिगेंड का एरिया है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पहले नीचे भराएगा, नीचे डालेगा, तो नीचे डाल दिया, तो नीचे अगर हमारा डल गया, नीचे आ गया एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, तो 1 2 3, फिर फोर्थ ये भराया, फिर यहाँ फिफ्थ भराया, फिर यहाँ पर क्या सिक्स्थ भराया, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ 8। देखिए ये वीक लिगेंड मान के बनाया है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के, देखिए अरेंजमेंट में कोई अंतर है, ऐसे अरेंजमेंट है। इसका मतलब अगर CFSE इसका निकाल लेते तो कोई अंतर नहीं होगा, CFSE इसका भी निकालिए तो वही, CFSE इसका भी निकालिए तो वही। कैसे निकालेंगे CFSE, बताइए CFSE कैसे निकालें इसका, तो क्या होगा, नीचे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.4, और इसमें जोड़ देंगे क्या, कितना बताइए, कितना मल्टीप्लाई बाई 0.4। अब यहाँ कंसीडर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ऊपर में कितना है 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6, इतना को इसको घेर देना है। यहाँ पेयरिंग का बात नहीं हो रहा, जितना पेयरिंग नॉर्मल अवस्था में था उतना ही इस अवस्था में यहाँ, इसीलिए पेयरिंग का यहाँ कोई बात ही नहीं होगा, पेयरिंग का बात नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइए, यहाँ 0.4 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी 1.2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा -1.2 आ गया, इतना डेल हुआ। अब अगर कहीं पूछ सकता है आपको कि इसमें से अगर हम D2 का निकालें तो -0.8 है, और D8 का निकाले तो इतना आया, इस दोनों में कौन स्टेबल है, D2 स्टेबल है कि D8 स्टेबल है, तो बताइएगा। इसमें निगेटिव में ज्यादा वैल्यू हुआ, ज्यादा निगेटिव हो गया तो ज्यादा एनर्जी इसका मतलब रिलीज कर दिया होगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो यानी D8 स्टेबल होगा किसके रेस्पेक्ट में, D1 D2 के रिस्पेक्ट में। ये भी दिमाग में कंसीडर रखिए, क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, एडवांस लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ देता है, लेकिन जनरल के केस में ऐसे ही वैल्यू को पूछ देगा। तो किस केस में हो गया, ये किसका बता दिए हैं D8, ये भी क्या है D8, हाँ क्यों, देखिए वीक के हिसाब से सजाए हैं, तब भी वीक कैसे सजाए हैं फिर समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग है तब भी बात बराबर है, इसके वैल्यू में भी कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या समझे कि इसमें लिगेंड का कोई कंट्रीब्यूशन P से फ्री रहता है, L से भी फ्री, दोनों से फ्री, L से भी फ्री और P से फ्री। कौन केस, पहला केस। जबकि सेकेंड केस अगर देखते हैं तो इसमें अंतर आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कुछ वैल्यू अलग आएगा, वीक में कुछ अलग। अभी तो 2 मिनट में बता देते हैं आपको।
कैसे क्या वैल्यू है इसका ना, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा ना, और भी जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए D4 में हम बता देते हैं, इस केस में, केस नंबर 2 में D4 है, D4 है। D4 का दो तरह से देखिए, D4 सिस्टम में जैसे यहां पर 2 ऑर्बिटल्स है, यहां पर 3 ऑर्बिटल्स है ना। अब यहां कंसीडर हम लोग क्या किए हैं, वीक लिगेंड किए हैं। कैसा किए हैं, यहां वीक लिगेंड कंसीडर कर रहे हैं, और D4 में एक जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करते हैं। SL स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको कंसीडर करते, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीखना है। अब D4 है, वीक लिगेंड है, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4। अब बताइए कि ऐसे क्यों चला गया, वीक लिगेंड के केस में यहां पर क्या हो गया कि जनरली इसमें लिगेंड्स का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग गैप कम है। वीक लिगेंड में क्या होता है, ये जो गैप होता है वो गैप लो होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका गैप आप ऐसे बढ़ा दीजिए, समझ में और अच्छा से जाएगा। ये गैप बढ़ गया, क्यों इतना बढ़ गया, क्यों, किसके कारण, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो ये गैप बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या गैप बढ़ गया, वीक लिगेंड में गैप कम हुआ। अब ये कह रहा था कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन है, हम एक रूम में, और चौथा कह रहा है हम ये क्यों यहां कर रहे हैं, क्योंकि जगह तो कम है ना, आराम से इस रूम में चले जाते हैं। इसमें क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में केस में ध्यान दीजिए, 1 2 3। अब कहेगा, चौथा कहेगा हम इतना ऊपर आप क्यों जाए, इतना हमारे पास ताकतें नहीं है, नहीं जा सकते इतना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ही आ जाएगा। आया समझ में। तो वैल्यू जब CFSE निकालेंगे तो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा दोनों का CFSE। क्यों, तो इसमें स्प्लिटिंग, तो रूल में जहां गैप ज्यादा हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में, यानी यहां पर डेल्टा O जो है, ये डेल्टा O हुआ, यहां गैप वो क्या है, कम है, किससे, P से, और यहां पर डेल्टा O जो है वो क्या है, ज्यादा है P से। तो डेल्टा केस आ गया, केस 1 केस 2 में। तो स्ट्रॉन्ग कब लागू होगा, D4 D5 D6 D7 में, और किसी में लागू नहीं होगा। तो इस केस में यहां पर वैल्यू अगर निकालते हैं CFSE, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बता दीजिए फटाफट बताइए, CFSE कितना निकलेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू 0.4 माइनस में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 0.6 हो जाएगा, तो माइनस में 0.12 हो जाएगा, तो इतना 6 क्या डेल्टा O आ गया। इसका निकालिए, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू 0.4 हो जाएगा, इसमें क्या होगा, माइनस 1.6 हो जाएगा। आप पूछ सकता है क्वेश्चन, फिर पूछ सकता है आपको कि व्हिच वन इज स्टेबल, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला स्टेबल कि वीक लिगेंड स्टेबल। देखिए फिर माइनस में बहुत ज्यादा हो गया, यहां माइनस में कम है, इसीलिए कौन स्टेबल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्टेबल। स्ट्रॉन्ग, जब भी लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा स्टेबिलिटी वैल्यू बढ़ेगा। अब ये सब फैक्टर होगा। अब उम्मीद करते हैं D4 आप जरूर समझ गए होंगे, D4 में गैप ज्यादा करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में, इसमें वीक कम गैप करना है। अब बाकी D5 D6 D7 का आप खुद से बनाइएगा। अब इसका कुछ फैक्टर्स है वो हम बता देते हैं 2 मिनट में। अब इसमें देखिएगा, अभी तो आप बता रहे थे कि यहाँ L और लिगेंड और पेयरिंग से फ्री रहता है, इसमें लिगेंड और पेयरिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आप पूछ सकते थे। तो कैसे, आप ध्यान दीजिए, देखिए रूल, अगर हमारा D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम में तो एक अगर 5 इलेक्ट्रॉन है ऐसे एटॉमिक फॉर्म में, तो कैसे भरेंगे, 4 है तो 1 2 3 4, देखिए चारों अनपेयर्ड, यहाँ भी चारों अनपेयर्ड, यानी लिगेंड का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो एटॉमिक फॉर्म में है वही कंपाउंड के फॉर्म में भी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस केस में आप देखिए कि यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर क्या एक ऑर्बिटल तो पेयर हो चुका है, तो यहाँ 1.6 डेल्टा O हुआ, और उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, प्लस P कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, P। इसका पूरा वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1.6 डेल्टा O प्लस P। इसमें क्या P जोड़े, क्योंकि इसमें कहां लिखेंगे, एटॉमिक फॉर्म में भी यही था, और क्या किस फॉर्म में, इसका कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म में भी यही है, इसीलिए इसमें P ऐड करने की जरूरत नहीं है। यही आपको हम समझाने जा रहे थे कि यहाँ P, व्हाट इज P फॉर क्या, पेयरिंग के लिए जो वैल्यू होगा, वैल्यू दिया रहता है आपका पेपर में, वैल्यू को नहीं है, कितना P हुआ, 1P हुआ कि 2P हुआ। यहां पर कितना P आया, एक जगह पेयरिंग हुआ तो 1P आया, अगर 2 जगह पेयरिंग हो जाता तो 2P आता। जैसे आपको अगर D6 सिस्टम लेते हैं, D6 सिस्टम में गौर कीजिए, ध्यान दीजिए D6 सिस्टम में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6,
5 6 गौर किए ना, 6 कर D6 कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर क्या बता रहे हैं 2, और यहां पर भी D6 कर दीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसका जो एटॉमिक 6 में कैसे भरेंगे, 5 और 6, एक यहां पर क्या था एटॉमिक फॉर्म में भी पेयर्ड, एटॉमिक फॉर्म में भी क्या था पेयर्ड था, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी यहां एक ही पेयर्ड हुआ, इसीलिए यहां पर P ऐड करने का इसका CFSE जो हम लोग निकालेंगे, इसका CFSE कितना होगा, 4 से यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 1.6 1.2 घट गया, तो -0.4 डेल्टा O होगा। और इसमें जो निकालेंगे, इसमें देखिए इसके जो 6 भरते थे कैसे भरते, ऐसे ऐसे 6 भरते, लेकिन यहां पर कितना इतना है, यहां पर एक ही अनपेयर्ड है, एक पेयर्ड है, यहां पर कितने पेयर्ड हो गए, 3 पेयर्ड हो गए। तो इसके लिए यहाँ P का वैल्यू कितना होगा, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए यहाँ 6 इंटू इतना करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में 2.4, और यहाँ पर कितना P, वहां तो एक था P, यहाँ पर कितना 3 P है, तो एक तो एटॉमिक फॉर्म में रहता ही है, एक तो कट गया, बच गया क्या 2, तो यहाँ पर कितने P देंगे, यहाँ पर 2P। वेरी वेरी एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, IIT जी एडवांस में बोला है कि P का वैल्यू कितना होगा D6 सिस्टम में स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में, तो कितना होगा 3P नहीं दे देना है, ठीक है 3 है, क्योंकि एक तो एटॉमिक फॉर्म में भी है, फुल्स रूल के हिसाब से भी है, लेकिन यहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक तो कॉमन हो गया, बच गया 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा, इसको देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट से उसको हम बता रहे हैं। अब आप देख लीजिए 7th पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है CFSE को। जैसे आप ध्यान दीजिए, जब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा आपको, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल पर जितना ज्यादा होगा तो उतना उसका CFSE ज्यादा होगा। ऐसे Fe2+ और Fe3+ है, कॉम्प्लेक्स में Fe2 है कि Fe3 है, किसका CFSE ज्यादा होगा, ऑब्वियसली Fe3 का ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज उस पर ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर उस पर ज्यादा है। दूसरा, साइज ऑफ द सेंटर, इतना बड़ा सेंट्रल एटम है, जैसे कोई 3D है, ट्रेडिशनल में सीरीज है, 4D है, 5D है, 3D से ज्यादा किसका होगा 4D का, 4D से ज्यादा किसका होगा 5D का। कितना साइज बढ़ेगा उसका CFSE वैल्यू भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और साइज बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा, और जब भी उसका गैप जब बढ़ेगा तो स्पिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा कि नीचे ही आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, तो स्पिन वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, स्पिन वैल्यू घटेगा, नीचे आएगा तो पेयर होगा, स्पिन वैल्यू घटेगा, तो क्या होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म क्या, लो स्पिन की हाई स्पिन, लो स्पिन। तो यहाँ VVT से रिलेट हो गया, VVT से CFT का रिलेशन हो गया, लो स्पिन की हाई स्पिन, दिमाग में आ गया हो क्वेश्चन, क्या आ गया, साइज जितना बड़ा होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा। CFSE स्ट्रेंथ पर जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल को उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना ज्यादा उसका CFSE वैल्यू होगा, या तो उसका एनर्जी वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी बोलिए या स्टेबलाइजिंग बने, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। और लास्ट है ज्योमेट्री जिसका आप बता ही दिए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में 4/9 का रिलेशनशिप है, ज्योमेट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, टेट्राहेड्रल ज्यादा स्टेबल है कि ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 9 टेट्राहेड्रल डेल्टा T बराबर क्या 4 डेल्टा O होता, ऑब्वियसली आप क्लियर हो गए होंगे व्हिच वन इज मोर स्टेबल। अब हम लोग इस 7th पॉइंट, अब कुछ नोट्स हम लिखा देते हैं आज का भी, ये डिमेरिट्स है, उस क्वेश्चंस का ट्रिक बता देते हैं। अब देखिए इसमें इतने 7 पॉइंट्स बता दिए थे, इसका इंपॉर्टेंस जो है नोट फॉर ऑक्टाहेड्रल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जनरलाइज रूल बना दिए हैं, काफी क्वेश्चन इसको बन जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, खूब सारा क्वेश्चन बिना कोई प्रॉब्लम का आंसर बन जाएगा। देखिए पहला D1 D2 D3 अगर सिस्टम आ गया, कॉम्प्लेक्स का D1 D2 D3 निकाल लेंगे, अगर वो ऑलवेज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा हमेशा, इसमें D8 D9 D10 होगा तो ऑलवेज पहले S आ जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से कोई मतलब नहीं है, कोई स्ट्रेंथ हो, वीक लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से हमको कोई मतलब नहीं है, एकदम ध्यान दिए। तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, हाइब्रिडेशन निकाले, पूछे कॉम्प्लेक्स का क्या हाइब्रिडेशन होगा, तुरंत निकाल लिया, अरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक, तुमको नहीं देखना है, हमको पहले मेटल का निकाल लीजिए, मेटल D1 है कि D2 है कि D3, कैसे निकालेंगे बता दिए, D4 D5 D6 D7 है, तब दिमाग में रखना है कि अगर वीक लिगेंड है, WL वीक लिगेंड है, तब क्या होगा sp3d2 होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है
तो अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आया समझ में? जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि K4 है, Fe है, CN6। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, एकदम ध्यान देना है। तो इस पर Fe पर कितना चार्ज आएगा निकाल लीजिए। 6 में से 4 चला गया तो +2 आ गया। अब ये +2 आया, आयरन किस स्टेट में है? आयरन पर जानते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कैसे निकालेंगे कि कौन सिस्टम में? देखिए निकालने का तरीका है, ये सब निकाल सकते हैं। 26 है तो कैसे लिखेंगे? आर्गन 18 4s2 3d6। अब यहां पर कितना प्लस है? 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन s में से हटा देंगे तो क्या बच गया? 3d6 आया। अब देखिए 3d6 आ गया, d6 सिस्टम हो गया। कौन सिस्टम हो गया? D6। इसी प्रकार D1 D2 भी हो सकता है। D6 सिस्टम हो गया, लेकिन लिगेंड कैसा है? CN। क्या बोले हैं? कार्बन वाला लिगेंड है। क्या होगा? NPC, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? अब बताइए, अब क्या रूल है? D6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कौन हाइब्रिडाइजेशन होगा? निकालना पड़ेगा? नहीं, तुरंत एकदम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। निकाल लिए। अगर यही केस है, यहीं पर दे देगा Fe है, Cl6 है और यहां पर 3- दे दिया। ऐसे भी पूछ सकता है, यहां पर या यहां पर 4- दे दिया, कुछ भी दे सकता है। अब यहां पूछेगा क्या है बताइए, इसमें भी निकाल लेंगे। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? इसका क्या? x है, फिर प्लस -1 है, इंटू 6 है, इक्वल टू -4। x इक्वल टू देखिए +2 आ गया, +2 आ गया, +2 आया। इसका मतलब कन्फिग्रेशन तो ऐसा ही होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन डी, इसका मतलब इसमें भी D6 से आएगा, D6 आएगा। लेकिन Cl कैसा लिगेंड है? वो वीक लिगेंड है, क्योंकि वीक लिगेंड हेलोजन नहीं बेटा, सॉक्स एक्स वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो क्या होगा? अब देखिए वीक लिगेंड केस में क्या फिक्शन हो जाएगा? sp3d2। देखिए इसका फिक्शन क्या हो गया? ये हो गया। इसका फिक्शन क्या हो गया? ये हो। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रूल्स हो गया, काम होगा। लास्ट में लिमिटेशन, बीवीटी, सीएफटी क्या नहीं बता पाता है, उस सारे को एलएफटी एमओटी में हायर क्लासेस में स्टडी किया जाएगा। तो देखा, ये कहता है कि लिगेंड्स पॉइंट निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला चीज क्या? जैसे हेलोजन है पॉइंट निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज वाला लिगेंड्स क्या करेगा? जब मेटल के पास आएगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग करना चाहिए ना, ग्रेटर। देखिए ग्रेटर स्प्लिटिंग, बट इट इज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? हम देखे हैं कि लो इंड स्पेक्ट्रोकेमिकल का सबसे लो इंड इधर है, लो इंड में रखा हुआ किसको? हेलोजन को, जबकि इसको ज्यादा होना चाहिए। इसके बारे में सीएफटी हमको नहीं बता पाता है। निगेटिव लिगेंड का ज्यादा स्प्लिटिंग करना चाहिए, लेकिन निगेटिव लिगेंड ज्यादा नहीं करके क्या कम कर रहा है। दूसरा ये बताता है कि प्योरली आयनिक है। आयनिक तो होता है क्या? नॉन डायरेक्शनल, लेकिन हम लोग कोवलेंट कंपाउंड पढ़े हैं डायरेक्शनल है, यानी उसमें कोवलेंट प्रॉपर्टी है कि प्योरली आयनिक की बात बताते हैं। जब हम जानते हैं कि इसमें प्योरली आयनिक नहीं, इसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में नहीं बताता। एम फॉर मेटल, एल फॉर लिगेंड्स, मेटल लिगेंड के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में सीएफटी हमको नहीं बताया। थर्ड में आप क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? बीबीटी बताता है इसका D2sp3 होगा, sp3d2 होगा, क्या होगा ये नहीं। तो हम लोग ट्रिक से निकाल लिए, एक्सपेरिमेंटली ट्रिक, एक जनरलाइज रूल निकाल लिए, इससे निकल जाता। ठीक है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी फॉर्मूला का आप निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड है। अगर कभी कभी पूछ देता है कि आप वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका स्क्रीनशॉट अपना लेके बना लीजिएगा बढ़िया से। और इसमें आप उसे पूछ सकता है कि आप किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जैसे आपको अभी बता रहे हैं कि D6 है, D6 में कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरे थे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो कैसे भरे थे? 1 2 3 4 5 6। किसमें? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। आप कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था जैसे भरे थे, तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? D6 को लिखेंगे ऐसे T2G। T2G नीचे वाला होगा, नीचे T2G है ना, उसमें कितना 6, EG ऊपर में क्या था EG में कितना 0। अगर यही केस है, D6 है लेकिन कैसा है? वीक लिगेंड है, तो ऐसे भी कभी कभी पूछ सकता है कि आप बताइए ऐसे, इसमें कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6। इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा D6 का कैसे लिखेंगे? T2G में कितना है? 1 2 3 4। और EG में कैसे कॉमा दे देंगे? EG में कितना लिखेंगे? 2। ये भी एक लिखने का तरीका हुआ। क्या चीज लिखने के? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? कॉम्प्लेक्स का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? ये EC ऑफ किसका हो गया? कॉम्प्लेक्स। EC ऑफ कॉम्प्लेक्स को लिखने के लिए हम लोग यही रूल को, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, ये वीक लिगेंड के, किसी चीज का आप D1 से D10 तक लिखिएगा।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको जरूर आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने से हमको उत्साह बढ़ता है कि चलिए आप लाइक कर रहे हैं तो हमको और अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करना है। और अगर कोई समस्या है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और इस पर जो आपको हम डीपीपीएफ के ग्रुप में भेजेंगे तो उसको आप सॉल्व करना है, कैसे एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करके सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।